मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा दुकान में जमकर शॉपिंग करते हैं, आप बेहद खुश हैं, कपड़ों और सामान से भरे बैग्स आपके हाथ में हैं। आप फाइनल बिल लेकर काउंटर में पहुंचते हैं। वहां काउंटर पर बैठा लड़का आपके सामान को स्कैन करता है और फाइनल बिल बनाता है और बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, सर बस अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर बता दीजिए, बिलिंग प्रोसेस हो जाएगी। आप भी बिना कुछ सोचे समझे बड़ी ही सहजता से उसे अपना नंबर देते हैं। आपको लगता है यह तो सिर्फ बिलिंग बनाने का एक मामूली प्रोसेस है, लेकिन क्या आपने गौर किया है देश की बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियां बिना आपका मोबाइल नंबर लिए आपका बिल बनाने से कतराती है। यहाँ तक कि अगर आप नंबर देने से मना कर दें तो कई बार स्टोर मैनेजर्स भी बीच में आ जाता है कि सर बिना नंबर के सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। क्या वाकई एक बिल को बनाने के लिए आपके मोबाइल नंबर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। असल में वो मोबाइल नंबर सिर्फ कोई डिजिटल आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो आपके जेब की वो खुफिया चाबी है जिसे आपने मुस्कुराते हुए कंपनी के हवाले कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक को कहते हैं द डेटाबेस मैग्नेट, यानी आपकी जेब से सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट तक का परमानेंट कनेक्शन। रिटेल और बिजनेस का एक बेहतरीन नियम है कि एक बिल्कुल नए ग्राहक को विज्ञापन देकर अपनी दुकान तक पहली बार बुलाने में जितना पैसा और मेहनत लगता है, पुराने ग्राहक को दोबारा सामान बेचने में सिर्फ उसका 10% खर्च होता है। इसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी ग्राहक बनाने की लागत कहते हैं। लेकिन कोई पुराना ग्राहक दोबारा आपकी दुकान पर तभी आएगा जब आपके पास उससे संपर्क करने का कोई डायरेक्ट जरिया हो। जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पर अपना नंबर देते हैं, कंपनी का सॉफ्टवेयर उस नंबर को आपके नाम, आपके जेंडर और सबसे जरूरी आपकी शॉपिंग हिस्ट्री से जोड़ देता है। उन्हें पता चल जाता है कि आप महीने के किस हफ्ते में शॉपिंग करते हैं, आपका एवरेज बजट क्या है, आप किस कलर या किस ब्रांड को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कंपनियों को आपके सामने खुद को प्रमोट करने के लिए टीवी या अखबार में महंगे विज्ञापन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास सीधे आपके इनबॉक्स या व्हाट्सएप पर दस्तक देने का डायरेक्ट रास्ता साफ हो चुका है। जब तक आपका नंबर उनके डेटाबेस में सुरक्षित है, आप उस दुकान से कभी पूरी तरीके से बाहर जा ही नहीं सकते। वो जब चाहेंगे एक कस्टमाइज मैसेज का हुक फेंक कर आपको स्टोर में वापस अंदर खींच लेंगे। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी दुकान हो, कैफे हो, सैलून हो या ऑनलाइन स्टोर, तो आप अपने कस्टमर का डेटाबेस बनाकर उन्हें पक्का परमानेंट कस्टमर कैसे बना सकते हैं उस तरीकों को समझिए। पहला, नंबर मांगने का सही बहाना। अगर आप ग्राहक से सीधे कहेंगे डेटाबेस बनाने के लिए नंबर दे दो तो कोई नहीं देगा। इसकी जगह चालाकी से कहिए, सर पेपर बचाने के लिए हम पक्का बिल सीधा आपके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, प्लीज़ नंबर बता दीजिए। या फिर सर इस नंबर पर आपको आज के बिल पर 5% कैशबैक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा सुनने के बाद 99% ग्राहक खुशी खुशी अपना नंबर दे देते हैं। दूसरा, पर्सनलाइज लालच का जाल। डेटाबेस मिलने के बाद ग्राहक को फालतू के स्पैम मैसेज मत भेजिए। उनके खास दिनों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि किसी कस्टमर का जन्मदिन या एनिवर्सरी आए, उन्हें सीधा एक कस्टमाइज मैसेज भेजिए, हैप्पी बर्थडे मिस्टर, हमारी दुकान से आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट कूपन, हमारी दुकान पर आइए और अपनी पसंद की चीज पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट पाइए। जन्मदिन पर मिला यह पर्सनल टच ग्राहक को सीधे आपकी दुकान पर खींच लाता है। तीसरा, एक्सपायरिंग पॉइंट का मनोवैज्ञानिक प्रेशर। यह सबसे कड़क और आजमाया हुआ तरीका है। अपने ग्राहकों को हर शॉपिंग पर कुछ पॉइंट्स दीजिए और फिर उन्हें मैसेज कीजिए कि सर आपके अकाउंट में 150 रुपए के कैशबैक पॉइंट जमा है जो अगले 3 दिनों में एक्सपायर होने वाले हैं, तुरंत इनका इस्तेमाल कीजिए। अब उस 150 रुपए को बचाने के लालच में ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा और जाने अनजाने में 1500 रुपए की नई शॉपिंग करके चला जाएगा। धंधे का सीधा गणित है, ग्राहक एक बार आए तो वो किस्मत है, लेकिन अगर वो बार बार आए तो यही असली बिजनेस है। बिजनेस, मार्केटिंग और कस्टमर साइकोलॉजी के ऐसे ही कड़क और प्रैक्टिकल नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए इस बिजनेस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।